हमारे समाज में एक ऋषि, मुनि, योगी और संत उतना ही योगदान रखता है जितना कि एक सुखी परिवार में बड़े बुजुर्ग। हमारे हिंदू समाज के वैदिक ग्रंथों में ऋषि, मुनि, साधु, संत के उल्लेख आते हैं, मगर हम में से बहुत कम लोग हैं जिनको इनके बारे में पता हो या इनके बारे में अंतर पता हो। अगर आपको भी नहीं पता तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आसान भाषा में समझे तो वेदों के अनुसार ऋषि एक उपाधि है और ये उपाधि उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अपने शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता है और उनके पीछे का विज्ञान क्या है उसकी भी जानकारी है। ऋषि वो है जिन्हें सब कुछ पता होता है, इनकी कही हुई हर बात सही होती है, इसीलिए इनके दिए गए श्राप और वरदान कभी व्यर्थ नहीं होते। जैसे ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान के कारण ही माता कुंती को सभी देवपुत्र जैसे कर्ण, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन प्राप्त हुए थे। ऋषियों को हम वैदिक काल के वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। जैसे आज के वैज्ञानिक तरह तरह के खोज कर रहे हैं, उसी प्रकार सालों पूर्व हमारे देश के ऋषियों ने भी तरह तरह के वैज्ञानिक खोज किया था, जो आज सही सिद्ध भी हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऋषि हैं जैसे ऋषि कनत, ऋषि बौद्धायन आदि। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋषियों का जिक्र है। पहले महर्षि, जो कि ऋषियों के भी ऋषि होते थे, जैसे महर्षि भरद्वाज। दूसरे राज ऋषि, जो राजा ऋषियों के बराबर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, उन्हें राज ऋषि कहा जाता था, जैसे राज ऋषि जनक, जो माता सीता के पिता थे। तीसरे देव ऋषि, जो देवताओं के समान ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, उन्हें देव ऋषि कहा जाता था, जैसे देवर्षि नारद। चौथे ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि वो होते थे जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो भगवान राम के गुरु भी थे। और वही दूसरी तरफ है मुनि। ये मुनि शब्द संस्कृत के एक शब्द मनन से लिया गया है, जिसका मतलब है सोचना। मुनि उन्हें कहा जाता है जो बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई से विचार करते हैं। इनकी सोचने की शक्ति हम आम इंसानों से कहीं अधिक होती है। मुनि उन्हें भी कहा जाता है जो अपने सोचने के विचार के अनुसार भविष्य को देख सकते हैं। साधु वो होते हैं जो भगवान के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, जो हमेशा सही राह पर चलते हैं, जो सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और जो सात्विक जीवन जीते हैं और जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, उन्हें हम साधु कहते हैं। संत वो होते हैं जो कड़ी तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिनसे वो समाज के कल्याण कर सके, जैसे संत कालिदास और संत तुलसीदास आदि। सीधे शब्द में संत वो लोग हैं जो समाज को सही राह दिखाते हैं। सन्यासी वो होते हैं जो सन्यास जीवन को स्वीकार किया हो, जो संसार को त्याग दिया हो, जो इस संसार के हर मोह माया से बाहर निकल गया हो, सिर्फ भगवान को पाने के लिए। योगी एक प्रकार के संत ही होते हैं, पर वो समाज के कल्याण के हित में योगदान नहीं देते। उनकी सारी जिंदगी वो केवल भगवान के सेवा के लिए अर्पित कर चुके होते हैं।